Morning class 12. So as I'm discussing organic compound containing nitrogen, as in the last video I have discussed two form of preparation by which you can prepare amine. One is a Hoffman reaction, Hoffman ammonolysis reaction. Another one is a Hoffman boramide degradation. ठीक है, मैंने दो reactions आपके साथ discuss की थी. So the next I'm going to discuss now here. ओके अब मैं नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करने वाली हूँ. अगेन अ नेमिंग रिएक्शन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस. ओके सो आई विल यूज़ अ नंबर 3 हियर सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू कि हम प्रेपरेशन कर रहे हैं और वो कंटिन्यूटी में है. ठीक है, वीडियो कुड मतलब it get lengthy, so I have to cut it into parts. So here so the third reaction, okay, so that is a Gabriel. ये आ चुकी है समटाइम्स पेपर में, बहुत बार आई है ये. ठीक है, बोर्ड एग्जाम में. गैब्रियल थैलामाइड, मतलब नेमिंग रिएक्शन तो ये है कि दिस कुड बी आस्क इन द एग्जाम. थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. इसको देखो, पी को साइलेंट रखना है जब बोलना है. इट इज़ थैलामाइड, इट इज़ थैलामाइड. ठीक है, ये देखिए, एक मिनट कैमरा सेट कर लूँ मैं. सो यहाँ पे देखिए, अब देखिए, गैब्रियल थैलामाइड, इट विल बी, पी विल बी साइलेंट, पी एच विल बी साइलेंट, इट विल बी थैलामाइड. ओके, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन. सो यहाँ पे इसका नाम ही ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें जो हम एक रिएक्टेंट यूज़ करेंगे दैट विल बी अ थैलामाइड. ओके, सो उस थैलामाइड को हम फर्दर ट्रीट करेंगे. ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन प्रिपेयर प्राइमरी अमाइंस. ठीक है, आप प्राइमरी अमाइंस यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, सो अगेन इसके लिए फर्स्ट कंडीशन किसके लिए प्रेपरेशन के लिए यूज़ होता है, दिस इज़ यूज फॉर 1 डिग्री अमीन. 1 डिग्री अमीन प्रिपेयर कर सकते हो तुम सिर्फ इससे. ठीक है, 1 डिग्री अमीन भी कौन से प्रिपेयर कर सकते हो, दैट दोज आर सिलेक्टिव वन. ठीक है, जैसे यहाँ से तुम मतलब अराइल अमाइंस नहीं प्रिपेयर कर सकते. ठीक है, लाइक इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर एनालिन, टॉलिडीन, ओके, सो यू कांट प्रिपेयर दोस. आप उनको प्रिपेयर नहीं कर सकते. उसका क्या रीज़न है वो भी मैं आगे बात करूँगी. ठीक है, यू कैन प्रिपेयर 1 डिग्री मीन बट दोज विल बी व्हाट, एलिफेटिक. अब रिएक्शन की बात कर लेते हैं. सो द रिएक्शन वी आर हैविंग, आई विल यूज हियर व्हाट, थैलामाइड. दिस इज व्हाट, थैलामाइड. ठीक है, थैलीमाइड बोलते हैं इसको, थैलीमाइड. सो दिस इज थैलीमाइड. ठीक है, सो व्हाट इट विल बी देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्रीट दिस वन विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. KOH के साथ ट्रीट करेंगे. जो KOH यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, बार बार हिल रहा है. देखिए यहाँ पे देखिए, जब आपने KOH यूज़ करना है यहाँ पे, दैट विल बी एल्कोहलिक KOH. ठीक है, यहाँ पे जो KOH यूज़ होगा दैट विल बी एल्कोहलिक KOH. ओके, आफ्टर दैट when you will be there here the formation of, देखिए यहाँ से H और OH, यहाँ से वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, that will be removed. Okay, and so potassium will be at the place of hydrogen. Okay, अब यहाँ पे पोटाशियम आ गया, so its name will be potassium thaliamide. Okay, further when you will treat it with C2H5, that will be alkyl halide. Okay, then there is a heating is required, so you will treat, यहाँ पे क्या होगा, potassium and bromide that will combine with each other and you will get what, you will get the product that will be CO here N. okay, यहाँ पे KBr एक दूसरे से combine हो जाएंगे and you will get NC2H5. so this is the product which you are getting, right? what will be the name of this one, this is a amine प्रोडक्ट, आप देख कह सकते हैं. सो इसमें स्मॉल नंबर, लेस नंबर ऑफ कार्बन के साइड है इस साइड, सो इसको स्टार्टिंग एज अ स्टार्टिंग लेंगे. नेमिंग आपको याद है. सो दिस विल बी एन इथाइल व्हाट, थैलीमाइड. ये हो जाएगा. ठीक है, अब इसकी की जाएगी व्हाट, हाइड्रोलिसिस. ठीक है, व्हेन यू विल डू द हाइड्रोलिसिस ऑफ इट, देन इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ what, dicarboxylic acid. okay, that will be what, phthalic acid.
In addition to that you will get what? प्राइमरी अमीन। आपको प्राइमरी अमीन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब तुम इसकी जब हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक्सेस में हो सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ सिंपल लिखा है, डजंट मीन के यही होगा, क्योंकि इसके पास भी OH जाएगा, इसके पास भी OH जाएगा, जो 2 H बचेंगे दैट विल गो टू N and it result in the formation of NH2. so वहाँ यहाँ से आप देख सकते हो, this is a primary amine that is formed. ये 1 degree amine है which you are getting right, and with the addition that you are using thalic acid. इस thalic acid से further thalamide बना के further इस process को continue करके more primary amine you can get from Gabriel thalamide reaction. ठीक है, अब यहाँ पे ये बात आती है बेटा दैट कि हम यहाँ से एरोमेटिक अमाइन क्यों नहीं बना सकते, ठीक है। अब देखिए जब हम बात करते हैं एरोमेटिक अमाइन की, सो यहाँ पे जो है मुझे इंस्टेड ऑफ अल्काइल हैलाइड मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, एरोमेटिक, मतलब क्या बोल सकते हैं, अराइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की प्लेस पे मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, अराइल हैलाइड। सो व्हेन आई विल यूज़ अराइल हैलाइड, तो आपको पता है ये चीज़ हम पढ़ के भी आए हैं दैट इनकी टेंडेंसी जो होती है टू शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत लो होती है, क्योंकि जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो हाउ इट विल कंबाइन विद दिस वन, इट विल बी नॉट पॉसिबल, राइट। सो इन दैट केसेस यहाँ से हम कौन से बना सकते हैं, सिर्फ प्राइमरी मीन दोज आर एलिफेटिक नॉट एरोमेटिक, ठीक है। इसके रीज़न वही रहेंगे जो हम हेलोएल्केन और हेलोरेन में पढ़ के आए थे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अ गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ओके, द नेक्स्ट वन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, आई थिंक द लास्ट वन दैट इज लेफ्ट, दैट इज अ रिडक्शन, ठीक है। अब इस रिडक्शन में आई विल कवर ऑल द टाइप्स ऑफ रिडक्शन बाय विच यू कैन प्रिपेयर अमाइंस। ओके, सो द नेक्स्ट वन, इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं, ठीक है। सो द फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज रिडक्शन। अब रिडक्शन किस किस की करेंगे हम, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं रिडक्शन की बात करूँगी जब, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द रिडक्शन ऑफ व्हाट, नाइट्रो कंपाउंड। ओके, नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन की बात करेंगे हम। उसके बाद रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स का मतलब क्या होता है, सायानाइड्स, रिडक्शन ऑफ सायानाइड्स और आइसोसायानाइड्स, ठीक है। इनकी रिडक्शन से आप अमीन बना सकते हैं। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, अमाइड अभी मैंने डिस्कस किया, वो अलग रिएक्शन थी, ठीक है, ये सेपरेट रिएक्शन है। सो अमाइड की रिडक्शन से आप बना सकते हैं, ठीक है। अनदर रिएक्शन, अनदर रिडक्शन जो आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम, दैट विल बी फ्रॉम एल्डिहाइड। एक तो एल्डिहाइड की रिडक्शन से आप बना सकते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड हो गया, और कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। इसकी रिडक्शन से हम अमाइन बनाएंगे, और इन एडिशन टू दैट ऑक्साइम ग्रुप होगा, इसकी रिडक्शन करेंगे, ठीक है। सो मतलब रिडक्शन ऑफ दीज ऑल ग्रुप्स विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, अमायंस, ठीक है। इनकी सबकी रिएक्शन की जब आप रिडक्शन करेंगे सो व्हाट यू विल गेट, अमाइन। ओके, सो करें इनकी रिडक्शन स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन बाय नाइट्रो ग्रुप, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अब जब तुम नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन करते हो, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप में बात करेंगे हम NO2 की, ठीक है। NO2 दैट इज बॉन्डेड विद द अल्काइल और अराइल ग्रुप। ओके, सो व्हेन एवर वी आर हैविंग RNO2 और अराइल NO2, कन्वर्जन्स में रिएक्शंस काम आती हैं, इसीलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ ये सारी, ठीक है। सो डोंट आस्क मी दैट इज इट प्रेजेंट इन NCERT or not, we have to learn or not, you have to if I am discussing. So here you can see I have used what, I have used hydrogen, okay. How many molecules, 6 nascent hydrogen I have used here, okay. It's not the, you can even write यहाँ पे 6 nascent hydrogen लिखे हैं, as I have used a square bracket, you can write 3H2 also, not a big टास्क, ओके, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब कौन कैसे कर सकते हो आप इसकी रिडक्शन, रेने निकल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ऑप्शन आपके पास क्या है, आप यूज़ कर सकते हो प्लेटिनम और प्लेडिनम, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये जो मेटल्स होती हैं ना, ये इनके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये आपको पता है। सो हमने वहाँ पे पढ़ा था दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट। सो व्हाट दे विल डू, दे विल प्रोवाइड अ सरफेस एरिया वेयर द रिएक्शन विल टेक प्लेस,
ठीक है। सो वहाँ पे आके नाइट्रो ग्रुप भी एड्जॉर्ब होगा, वहाँ पे आके हाइड्राइड ग्रुप भी एड्जॉर्ब होगा, हाइड्रोजन ग्रुप भी एड्जॉर्ब होगा, व्हेन दे गेट कंबाइन, और वहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? टू हेल्प द रिएक्शन एंड टू रिमूव एज सच, देन व्हेन द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, हम प्रोडक्ट को वहाँ से निकाल लेते हैं और कैटलिस्ट को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है। सो रेने निकल तो आपने यूज़ करना ही है। इन एडिशन टू दैट प्लेटिनम और प्लेडिनम, एनी ऑफ द मेटल यू कैन यूज, राइट। सो इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। कौन सा अमाइन बना? 1 डिग्री। ठीक है। इन एडिशन टू दैट वाटर मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रिडक्शन आई एम डिस्कसिंग विद यू। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे अराइल यूज़ करते हो तो भी बात सेम ही है, मैंने इकट्ठा ही डिस्कस कर लिया। ठीक है बेटा, कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो। अब ये तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया रेने निकल और प्लैटिनम और प्लैटिनम। ठीक है, रेने निकल विद प्लैटिनम और प्लैटिनम। अनदर थिंग विच यू कैन यूज़, और क्या आप यूज़ कर सकते हो? सो यहीं पे बात कर लें और रिएक्शन की। सो इसके अलावा जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके अभी चल रही हूँ। ठीक है, बात यही है, बात ये सेम ही है, सिर्फ एग्जांपल लेके चल रही हूँ क्योंकि हर बार मैं मतलब आर या ई आर नहीं लेना चाहती। सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द एग्जांपल। सो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ नाइट्रोइथेन की। ठीक है, और अगेन यू आर यूजिंग 6 हाइड्रोजन, अगेन उसकी रिडक्शन करनी है। लेकिन यहाँ पे रिडक्शन में मैं क्या यूज़ कर रही हूँ? टिन HCl, टिन विद HCl और आयरन विद HCl, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली वैसे ज़्यादातर आयरन विद HCl यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी जो है वो फास्ट होती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू टिन HCl। बट यू कैन यूज़ एनी, आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। टिन HCl और आयरन HCl व्हेन वी यूज़ ओके एज अ कैटलिस्ट, देन अगेन यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट प्राइमरी अमीन। देखो, रेने निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम, एक ये यूज़ कर लिया तो भी आपको प्राइमरी अमीन मिल गया, मतलब नाइट्रो से उसके रिडक्शन के आपको अमीन मिल गया। ठीक है, आपको इस ग्रुप से आर से मतलब नहीं है। ठीक है, आर की चेन को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जस्ट फंक्शनल ग्रुप की रिडक्शन हो जाएगी। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप की रिडक्शन हो जाएगी, बाकी किसी मतलब आपका अल्काइल ग्रुप को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। रिडक्शन पता है ना क्या होता है? रिडक्शन क्या होता है? खुद की ऑक्सीडेशन करना और सामने वाले की रिडक्शन करना। ठीक है, रिडक्शन मीन्स टू प्रोवाइड हाइड्रोजन। यहाँ पे ये क्या होंगे? हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज वाटर रिडक्शन। यहाँ पे अब अदर ऑप्शन आपके पास क्या है? यू कैन यूज टिन HCl और आयरन HCl। अब यही बात नहीं फिनिश होती, अनदर व्हाट मोर यू कैन यूज, आई विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है रिडक्शन, उसी की नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन की बात कर रही हूँ मैं। फिर से एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि आपको मतलब क्लियर हो जाए। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द मतलब रिएक्टेंट आई हैव यूज्ड अगेन व्हाट? दैट इज़ नाइट्रोइथेन। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी होता है, ये एक बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, जो सामने वाले की रिडक्शन करते हैं, खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं। सो ये जब हम यूज़ करते हैं देन ऑल्सो यू कैन गेट व्हाट? यू विल गेट अ प्राइमरी अमीन। यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी अमीन मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है, इफ़ यू आर यूजिंग अ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, ओके, बाकी किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इफ़ you are using a aromatic nitro compound and the reactant you use here that is a मतलब catalyst you use lithium aluminium hydride and dry ether, सो इन दैट केस आपको यहाँ पे एनालिन नहीं मिलेगा। एनालिन क्या होता है? बेंजीन विद NH2, सिर्फ इस केस में। बट यू विल गेट अ एजोबेंजीन। एजोबेंजीन क्या होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, एजोबेंजीन यू विल गेट है। एजोबेंजीन क्या होती है? जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, सो दिस इज नोन टू बी, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है, सो दिस इज एजो ग्रुप। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाती है? एजोबेंजीन मिलती है। इट इज़ अनएक्सपेक्टेड, एज इन द अदर केसेस यू आर गेटिंग प्राइमरी अमीन, सो दिस इज अ सेलेक्टिव वन, राइट। सो दिस इज अ रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। ऐसे ही जब हम रिडक्शन करते हैं, नेक्स्ट रिडक्शन की बात कर रही हूँ मैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल का मतलब क्या है? CN ग्रुप जिसके पास होगा, साइनो ग्रुप जिसके पास होगा, ठीक है, जिसके पास भी CN ग्रुप होगा, दैट इज़ अ रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल।
ओके। सो यहाँ पे मैं रिडक्शन की बात कर रही हूँ, फिर से कैटलिस्ट तो वही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे दैट विल बी CH3CN, ठीक है। मिथाइल साइनाइड की एग्जांपल ले ली मैंने, और व्हेन वी ट्रीट इट विद हाइड्रोजन, ओके, एंड again the catalyst you can use rene nickel, okay, platinum or platinum. So what you will get, CH3 CH2 NH2। कंडीशन यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस आया, पिछली वाली में नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है ये भी अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गई। मतलब यहाँ पे जो आपको अमाइन मिलेगा दैट विल कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बन, दैट कंटेन वन मोर नंबर ऑफ कार्बन देन द रिएक्टेंट। उसमें एक मतलब कार्बन नहीं बोलोगे, कार्बन तो सेम रहेगी, मतलब उसके में चेंजेस आएंगे, कार्बन तो सेम ही रहेगी, दो हैं, मतलब हेयर यू विल गेट इंक्रीज इन, क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन अल्काइल ग्रुप बोल सकते हो, कार्बन ही बोलोगे, देयर इज इंक्रीज इन अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का एक और अल्काइल ग्रुप बढ़ के मिलेगा, मतलब आपको जब आप प्रोडक्ट बनाओगे। तो ये थी रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, ठीक है। तुम यहाँ पे रेने निकल यूज़ कर सकते हो, यहीं पे डाल दूँ और करके, और क्या यूज़ कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसके लिए ड्राई ईथर ज़रूरी है, विदाउट ड्राई ईथर दिस रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। मैकेनिज्म नहीं है आपके सिलेबस में, अगर होता तो आई विल डिक्टेट कि ये क्यों नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद और अनदर ऑप्शन आपके पास है दैट यू कैन यूज़ सोडियम, ओके, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथानोल, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है नाइट्राइल के केस में, ठीक है। अब अगर तुम नाइट्राइल में ये यूज़ करते हो, ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हो, और यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, ये वाला यूज़ करते हो, देन दिस इज़ नोन टू बी अ मेंडियस रिएक्शन, मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं, ओके। सो आप ऐसे किसी भी अल्काइल या अराइल नाइट्राइल के रिडक्शन करके यू कैन गेट द प्रोडक्ट, क्लियर है। अब ये थे नाइट्राइल CN, अब ये साइनो ग्रुप थे, साइनाइड था। अब अगर साइनो की प्लेस पे क्या हो, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड मीन्स अगर ये होता, क्योंकि आपको पता है जो CN होता है ये क्या है, कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी। तो अब ये हो गया, ये देखिए ये क्या हो गया, आइसोसाइनाइड। अब इसकी भी रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सेम रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हो, क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये यूज़ कर लो, ये नहीं यूज़ करना, अनदर ऑप्शन रेने निकल प्लेटिनम यूज़ कर लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या है उसमें, ऐसा क्या है, देखिए क्या है यहाँ पे, कितना डिग्री अमीन है, ये कितने डिग्री था, मतलब भैया अभी तक जितनी तुमने रिडक्शन पढ़ी उसमें सिर्फ तुम्हें 1 डिग्री अमीन मिल रहा था, लेकिन जब यू विल डू द रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड ग्रुप यू विल गेट अ 2 डिग्री अमीन, मतलब उसमें एक साइड तो मिथाइल ग्रुप होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि ये जो C है ये CH3 में तो कन्वर्ट होगा ही होगा। सो आप कोई भी रिएक्टेंट यहाँ पे यूज़ कर, मतलब कोई भी कैटलिस्ट यूज़ कर लो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। सो ये रिडक्शन है हमारी आइसोसाइनाइड की, क्लियर है। साइनाइड की होगी, आइसोसाइनाइड की होगी। अब कौन सी है, अमाइड। एक तो मैंने हॉफमैन बोरामाइड तो आपको पढ़ाई रिएक्शन, लेकिन अमाइड की आप रिडक्शन करके भी आपको अमीन मिल सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ व्हाट, अमाइड। जब आप अमाइड की रिडक्शन करते हैं, ये भी हमारा अमाइड है, जब आप इसकी रिडक्शन करते हैं, ठीक है, और इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, व्हाट यू आर गेटिंग, आप इसकी रिडक्शन कर रहे हो, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, सेकंड हाइड्रोलिसिस इसमें कंपल्सरी है, ठीक है। देन व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट अगेन 1 डिग्री अमाइन, आपको 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। इसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन है, जितनी स्टार्टिंग में थी उतनी बाद में रहेंगी, क्लियर है। सो ये था रिडक्शन ऑफ अमाइड। अब नेक्स्ट की बात करें, एक और रिडक्शन मैंने आपको करवानी है,
रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि आपका एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर भी है, सो वहाँ से वहाँ उसमें मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, और इसमें अमीन की प्रेपरेशन है। ये अमीन की प्रेपरेशन ही तो हम कर रहे हैं कि हम अमीन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, मतलब एल्डिहाइड को कैसे रिएक्ट करा के आपको क्या क्या मिल सकता है, इसकी प्रेपरेशन है। ठीक है, सो यहाँ पे इफ़ यू हैविंग एन एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, ये एल्डिहाइड है ना, आपके पास एल्डिहाइड है, व्हेन यू विल ट्रीट इट विद अमोनिया, ओके, आप इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं, देन व्हाट विल यू आर गेटिंग, देयर इज़ अ रिमूवल ऑफ वाटर एंड यू आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट, वाटर रिमूव हो जाएगा एंड यू आर गेटिंग दिस एज अ इंटरमीडिएट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमीन। ये कैसे बना देखो, H2O बाहर, NH बचा, बॉन्ड बन गया इमीन। अब ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, इट इज़ अनस्टेबल, सो ड्यू टू दिस अनस्टेबिलिटी आप क्या करोगे, इसकी रिडक्शन कर दोगे हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में, यू विल गेट व्हाट, 1 डिग्री अमीन। ये था एल्डिहाइड से, ठीक है, ये किसकी रिडक्शन थी, एल्डिहाइड की। अब ऐसे ही अगर कीटोन होगा, अगर कीटोन होगा तो क्या होगा, अब कीटोन होता तो ये होना था, है ना, उसमें भी फिर से क्या होना था, अमोनिया होना था, हीट करते वाटर होता, ठीक है, बाहर फिर से वही क्या बनना था, CR डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अब ये भी क्या है, ये भी इमीन है, ये इमीन होता है, इमीन जैसे अजाइड क्या होता है, ये अजाइड था, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप N डबल बॉन्ड, ये है इमीन। फर्दर इसकी फिर से रिडक्शन करते एंड यू विल गेट अगेन व्हाट, लाइक दिस, फिर से तुम्हें क्या मिलता है, 1 डिग्री अमीन। सो ये किसकी रिडक्शन थी, एल्डिहाइड और कीटोन की, मतलब एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन पे भी यू आर गेटिंग 1 डिग्री मीन। सिर्फ अभी तक तुम्हें 2 डिग्री कहाँ से मिला, 2 डिग्री मीन रिडक्शन में कहाँ से मिला, आइसोसाइनाइड से, रेस्ट आपको इसी की भी रिडक्शन कर रही हो, यू आर गेटिंग 1 डिग्री अमाइन, राइट, क्लियर है। सो एक और रिडक्शन है बेटा, लास्ट रिडक्शन जो बची है, आई थिंक आई हैव नॉट डिस्कस विद यू, दैट इज़ अ रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन, ओके, आई विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट पेज। सो जब मैं रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन की बात करती हूँ, ठीक है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन, तो सबसे पहले तो तुम्हें ये ही नहीं पता है होगा कि ऑक्साइन क्या होता है, ठीक है। अब ऑक्साइन होता क्या है, सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, व्हेन एवर वी आर हैविंग एल्काइल ग्रुप, ओके, दैट इज़ बॉन्डेड विद NOH, ठीक है, ये एल्डिहाइड का ही फर्दर हम ये कह सकते हैं कि एक मतलब ब्रांच है, ठीक है, विच इज़ नोन टू बी ऑक्साइन, ओके। सो ये जो है, इसको जब भी आप रिडक्शन करते हैं, ठीक है, आप इसकी रिडक्शन करेंगे, ओके, यू कैन यूज़ व्हाट, सोडियम इथानोल, ओके, आप इसकी रिडक्शन करोगे, व्हाट यू विल गेट, प्राइमरी अमीन एंड वाटर। तो ये हमारी एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे R को हटा के आप कोई भी अल्काइल ग्रुप यूज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट द प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये हमारी क्या रिएक्शंस फिनिश होती हैं यहाँ पे, द प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस इज़ फिनिश्ड हियर, राइट। द नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस, and the last video will be based on the chemical property of amines. If still you have doubt in the reduction, you can ask me, but please learn this, these are very very important. Thank you very much.